अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाह मुआशरा पर हमारी बात हो रही है। आज हम गुफ्तगू करेंगे मैयत के ऊपर नोहा करना। इसके मुतालिक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। इब्न माजा की रवायत है, अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार गम के लिए चेहरा नोचने वाली पर, गिरेबान चाक करने वाली पर और हलाकत और को पुकारने वाली पर लानत फरमाई है। गम आ गया, दुख आ गया, इन मौक़ों के ऊपर करना ये है कि हम सब्र करें। अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन अल्फाजों को अदा करें और किसी किस्म का रब के सामने शिकवा ना करें, वावेला ना करें, नोहा ना करें, अपने चेहरे पर ना मारें, अपने गिरेबान को ना चाक ना करें और बर्बादी और हलाकत वाले ऐसे अल्फाज ना अदा करें जिससे हमारे ईमान के अंदर खलल पड़ जाए। तकलीफ़ अल्लाह की तरफ से आनी थी, मुकद्दर में लिखी थी, आ चुकी है। अब अल्लाह से ही दुआ की जाए कि अल्लाह इस तकलीफ़ को दूर कर दे या इस तकलीफ़ के मुतबादल को नेमुल बदल अता कर दे। ठीक है। और अगर कोई प्यारा दुनिया से चला गया है तो उसके लिए दुआ की जाए। हम मुसलमान का काम सब्र करना है, वावेला चीखो पुकार नहीं करना। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि छोटी सी उम्र के अंदर ही वफ़ात पा गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना वो आपकी आंखों मुबारक से आंसू गिर रहे हैं। तो सहाबा ने जब देखा तो कहा, अल्लाह के रसूल, आप हमें तो सब्र की तलकीन करते हैं और ख़ुद रो रहे हैं। फरमाया, क्या मेरे सहाबा, ये वो रोना है जो फितरती है, जो मोहब्बत के आंसू हैं। इससे अल्लाह ने मना नहीं किया कि रोना, इससे अल्लाह ने मना नहीं किया। लेकिन जब आप एक हद को क्रॉस कर जाएं, चीखो पुकार शुरू कर दें, चेहरे को नोचें, गिरेबान को फाड़ें, हलाकत और बर्बादी के अल्फाज को अदा करें कि मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ ही होना था, मैं ही मिला था, इस तरह के अल्फाज ये ईमान को बर्बाद कर देने वाली चीज़ें हैं। मुसलमान वो है कि जिसने कलमा पढ़ लिया तो फिर अब उसका जिस्म उसकी मर्जी नहीं है, फिर मर्जी चलेगी अल्लाह और उसके रसूल की। एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उसने आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं कलमा पढ़ना चाहती हूँ, मुसलमान होना चाहती हूँ। तो मुसलमान जब मैं हो जाऊंगी तो फिर मुझे आप क्या नसीहत करते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तूने शिरक नहीं करना, और दूसरी बात यह फरमाई कि तूने नोहा नहीं करना, मैयत के ऊपर नोहा नहीं करना। तो उसने कलमा नहीं पढ़ा। उसने कहा, अल्लाह के रसूल ठहर जाइए, मुझे थोड़ा सा वक़्त दे दें। उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, असल में मैं अपने ख़ानदान के अंदर वो औरत हूँ कि जो स्पेशल बुलाई जाती है, जिसको नोहा करने के लिए, वावेला करने के लिए, अगर किसी ख़ानदान का कोई मर जाए तो इसी तरह लोग हमारे पास भी आते हैं, औरतें हमारे घरों में भी आती हैं जब हमारा कोई मर जाता है। अब वो वहाँ से उठी और एक ख़ानदान के घर में जाती है और वहाँ पर जाकर उनसे कहती है कि देखो, हमारा मरा था, तुम आई थी, ठीक है, मैं होने लगी हूँ मुसलमान, तो जब मैं मुसलमान हो जाऊंगी, कलमा पढ़ लूंगी, तो फिर मेरे वजूद के ऊपर मेरा हुक्म नहीं होगा, फिर मर्जी कायनात के रसूल की होगी। कलमा जो उनका पढ़ा है। तो इस्लाम मुझे ये कहता है कि कलमा पढ़ने के बाद कोई मातम नहीं, कोई नोहा नहीं, कोई बैन नहीं। तो लिहाजा तुम इस तरह करो, जो तुम्हारे मर गए उनके लिए भी, और जो तुम्हारे अभी मरने वाले हैं, ठीक है ना, मुझे बताओ, मैं आज उनके लिए नोहा कर देती हूँ। तो उस औरत ने कहा, तू हमारे जिंदों के लिए नोहा करेगी, जा, हमें तुझसे कोई शिकवा नहीं है, जब हमारा कोई मर जाएगा तू ना आए। फिर वो पलटती और अल्लाह के नबी के पास आकर कलमा पढ़ लेती है और बताती है कि अल्लाह के रसूल, मैं इस तरह ख़ानदान के पास गई थी और उनको मैंने साफ सब बता दिया है कि अब नोहा करवाना है, करवा लो। जब मैं मुसलमान हो गई, कलमा पढ़ लिया, तो फिर इस्लाम मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। फिर वो कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गई।
फिर हमारे देखने में भी ये भी चीज़ आई है कि जब इंसान हलाकत वाले अल्फाज अदा कर लेता है, चीखो पुकार कर लेता है, तो फिर एंड पे वो कहता है जब सब्र ही है। अल्लाह को ऐसा सब्र नहीं चाहिए। सब्र अल्लाह को वो चाहिए कि जब तकलीफ आ गई है, गम आ गया है, ठीक है, तो उस मौके के ऊपर अल्लाह का इंसान शुक्र अदा करे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये अल्फाज अदा करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मैं राज़ी हूँ, तेरा माल था तूने ले लिया, तेरी तरफ से ये तकलीफ आई थी, दुख आया था, गम आया था, मैं इस पर राज़ी हूँ। तो ये इस्लाह मुआशरा का एक पैगाम था। इन पैगामात को फैलाएं, लोगों तक बताएं इनको, ताकि लोगों की इस्लाह हो सके और अल्लाह ताला हमें और आपको जो है ना वो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।